नमस्कार। कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम नेट के सिलेबस में शामिल इकाई 2 में हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आधुनिक काल में छायावाद के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को पढ़ने और समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए इसे हम समझते हैं। हमने यहाँ छायावाद से संबंधित कुल 50 प्रश्नोत्तरी को लिए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह छायावाद प्रश्नोत्तरी का दूसरा भाग है। कल हमने प्रथम भाग डाली थी। तो चलिए हम इसे पढ़ते और समझते हैं। छायावाद प्रश्नोत्तरी भाग 2। पहला प्रश्न है, तेरे प्रकाश में चेतन संसार वेदना वाला मेरे समीप होता है पाकर कुछ करुण उजाला। यह पंक्तियाँ प्रसाद की किस रचना से है? इसका उत्तर है आंसू से। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना और रचनाकार सुमिलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। मानव 1940 ईस्वी, भगवती चरण वर्मा, प्रभात फेरी 1938 ईस्वी, नरेंद्र शर्मा, किरण बेला 1941 ईस्वी, रामेश्वर शुक्ल अंचल, मेघगीत 1950 ईस्वी, विद्यावती कोकिल। इसका उत्तर होगा द मेघगीत। ये विद्यावती कोकिल की नहीं है। इसका उत्तर नीचे प्रश्नोत्तरी में दिया गया है। तीसरा प्रश्न है, इनमें से रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचना नहीं है? पंथिनी, लाल चुनर, अपराजिता, वर्षात के बादल। इसका उत्तर होगा पंथिनी। चौथा प्रश्न है, इनमें से वह कौन सी रचना है जिसका महादेवी वर्मा ने ऋग्वेद के मंत्रों का काव्यानुवाद हिंदी भाषा में किया है? संधिनी, हिमालय, सप्तपर्णा, आयाम। इसका उत्तर होगा सप्तपर्णा। पांचवा प्रश्न है, महादेवी वर्मा किस दर्शन से प्रभावित थीं? न्याय दर्शन से, नाथ दर्शन से, अद्वैतवाद दर्शन से या बौद्ध दर्शन से? इसका उत्तर होगा द बौद्ध दर्शन से प्रभावित थी। छठा प्रश्न है, महादेवी वर्मा के काव्य संकलन निहार की भूमिका किसने लिखी थी? रामधारी सिंह दिनकर ने, हरिऔंध ने, निराला जी ने या पंत जी ने? इसका उत्तर है ब हरिऔंध ने। सातवां प्रश्न है, अनुभूति और अंतर्ध्वनि किसकी रचनाएं हैं? जनार्दन प्रसाद झा द्विज की, गोपाल सिंह नेपाली की, राम कुमार वर्मा की या मोहनलाल महतो वियोगी की? इसका उत्तर होगा जनार्दन प्रसाद झा द्विज की। आठवां प्रश्न है, महादेवी वर्मा के यहाँ प्रतीक भले ही रहस्यात्मक प्रतीत हो लेकिन विषय वस्तु सामाजिक है। सीमा और असीम, सामाजिक सीमा और उससे मुक्ति के प्रतीक हैं। इनकी विरह वेदना में युगों से शोषित पीड़ित नारी की है आत्माभिव्यक्ति हुई है। नारी की ही आत्माभिव्यक्ति हुई है। यह कथन किस आलोचक का है? राम कुमार वर्मा का, डॉक्टर नामवर सिंह का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का या हजारी प्रसाद द्विवेदी का? इसका उत्तर होगा ब डॉक्टर नामवर सिंह का। 9 नंबर का प्रश्न है, छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया था। यह किसका कथन है? महादेवी वर्मा का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, जयशंकर प्रसाद जी का या सुमित्रानंदन पंत जी का? इसका उत्तर होगा द सुमित्रानंदन पंत। 10वां प्रश्न है, ज्ञात अपूर्ण से अज्ञात पूर्ण का तादम्य ही रहस्यवाद है। यह कथन किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का, जयशंकर प्रसाद जी का, महादेवी वर्मा का या सुमित्रानंदन पंत जी का? इसका उत्तर होगा महादेवी वर्मा। 11 नंबर का प्रश्न है, मैं शैली अपनाई। यह किसकी उक्ति है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, सुमित्रानंदन पंत का, जयशंकर प्रसाद का या महादेवी वर्मा का? इसका उत्तर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 12 नंबर का प्रश्न है, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्य
की मुक्ति कर्म के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाने में है। यह कथन किस रचनाकार का है? रामविलास शर्मा का, नामवर सिंह का, सुमित्रा नंदन पंत जी का या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का? इसका उत्तर होगा द सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। 13 नंबर का प्रश्न है, छायावाद के किस कवि को शब्द शिल्पी कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को, जयशंकर प्रसाद को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को या महादेवी वर्मा को? इसका उत्तर होगा सुमित्रा नंदन पंत को। 14 नंबर का प्रश्न है, तरी को ले जाओ मझधार, डूब कर हो जाओगे पार। यह किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? हरिवंश राय बच्चन की, भगवती चरण वर्मा की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की या महादेवी वर्मा की? इसका उत्तर होगा द महादेवी वर्मा। 15 नंबर का प्रश्न है, छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी भावना अवश्य थी। इसकी मूल प्रेरणा अंग्रेजी रोमांटिक भावधारा की कविता थी। यह कथन किस रचनाकार की है? डॉक्टर नागेंद्र की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की या रामविलास शर्मा की? इसका उत्तर होगा स हजारी प्रसाद द्विवेदी की। 16 नंबर का प्रश्न है, छायावाद एक पश्चिम की शैली मात्र नहीं है, बल्कि नूतन सांस्कृतिक मनोद्भावना एवं स्वतंत्र विचार दर्शन है। यह कथन किसका है? नंदुलारे वाजपेयी की, नामवर सिंह की, डॉक्टर रामकुमार वर्मा की या रामविलास शर्मा की? इसका उत्तर होगा नंदुलारे वाजपेयी। 17 नंबर का प्रश्न है, काव्य में रहस्यवाद निबंध के रचनाकार हैं? मुकुटधर पांडे, नंदुलारे वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद या आचार्य रामचंद्र शुक्ल? इसका उत्तर होगा द आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 18 नंबर का प्रश्न है, प्रसाद की आत्मकथ्य कविता किस संग्रह में संकलित है? लहर में, झरना में, कानन कुसुम में या चित्राधार में? इसका उत्तर होगा लहर में। 19 नंबर का प्रश्न है, निराला की रचना सांध्य काकली का प्रकाशन वर्ष है 1958, 1959, 1961, 1969? इसका उत्तर होगा द 1969 ईस्वी। यह निधन के बाद प्रकाशित हुआ था। 20 नंबर का प्रश्न है, बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से? यह प्रसाद की किस रचना की पंक्ति है? झरना, लहर, कामायनी या आंसू की? इसका उत्तर होगा द आंसू की पंक्तियां हैं। आंसू में 133 छंद हैं। 21 नंबर का प्रश्न है, पंत की रचना स्वर्ण धूलि का प्रकाशन वर्ष है 1942, 1944, 1945, 1947? इसका उत्तर होगा द 1947 ईस्वी। पंत की प्रथम छायावादी रचना का नाम है उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा या पल्लव? इसका उत्तर होगा उच्छ्वास। 23 नंबर का प्रश्न है, निराला की रचना तुलसीदास में कितने छंद हैं? 98 छंद, 99 छंद, 100 छंद या 101 छंद? इसका उत्तर होगा द 101 छंद। 24 नंबर का प्रश्न है, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किस आलोचक ने कहा है? नामवर सिंह ने, रामचंद्र शुक्ल ने, शांतिप्रिय द्विवेदी ने या नंदुलारे वाजपेयी ने? उसका उत्तर होगा स शांतिप्रिय द्विवेदी ने। 25 नंबर का प्रश्न है, उमंग के रचनाकार हैं केदारनाथ मिश्र, गोपाल सिंह नेपाली, आरसी प्रसाद सिंह, उदय शंकर भट्ट? इसका उत्तर होगा ब गोपाल सिंह नेपाली। 26 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कांग्रेस शतक के रचनाकार हैं माखनलाल चतुर्वेदी, रामकुमार वर्मा, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद या महेश चंद्र प्रकाश? इसका उत्तर होगा द महेश चंद्र प्रकाश। 27 नंबर का प्रश्न है, नकुल के रचनाकार का नाम है बालकृष्ण शर्मा नवीन, गोपाल सिंह नेपाली, सियाराम शरण गुप्त या जनार्दन झा द्विज? इसका उत्तर होगा स सियाराम शरण गुप्त। 28 नंबर का प्रश्न है, स्वदेश के प्रति किसकी प्रसिद्ध कविता है? माखनलाल चतुर्वेदी जी की, सुमित्रा कुमारी
सिन्हा की, सुभद्रा कुमारी चौहान की या बालकृष्ण भट्ट की? इसका उत्तर होगा स, सुभद्रा कुमारी चौहान। 29 नंबर का प्रश्न है, आत्मोत्सर्ग के रचनाकार का नाम है राम कुमार वर्मा, सियाराम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, मोहनलाल महतो वियोगी? इसका उत्तर होगा ब, सियाराम शरण गुप्त। 30 नंबर का प्रश्न है, अग्निशस्य के रचनाकार का नाम है भगवती चरण वर्मा, नरेंद्र शर्मा, हृदय नारायण हृदयेश, अनूप शर्मा? इसका उत्तर होगा ब, नरेंद्र शर्मा। 31 नंबर का प्रश्न है, धूली की ढेरी में अनजान छिपे हैं मेरे मधुमय गान? किस रचनाकार की उक्ति है? निराला की, हरिवंश राय बच्चन की, सुमित्रा नंदन पंत की या बालकृष्ण शर्मा नवीन की? इसका उत्तर होगा स, सुमित्रा नंदन पंत की। 32 नंबर का प्रश्न है, पुनः सवेरा एक और फेरा जी का किसकी उक्ति है? निराला की, माखनलाल चतुर्वेदी की, सुमित्रा नंदन पंत की या सियाराम शरण गुप्त की? इसका उत्तर होगा अ, निराला की। 33 नंबर का प्रश्न है, मैं अलक्षित हूँ यही कवि कह गया है, यह पंक्ति निराला की किस रचना की है? अणिमा, अनामिका, परिमल या बेला? इसका उत्तर होगा अ, अणिमा की पंक्ति है। 34 नंबर का प्रश्न है, हार उपन्यास के रचनाकार हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुमित्रा नंदन पंत, जनार्दन प्रसाद झा द्विज, जानकी वल्लभ शास्त्री? इसका उत्तर होगा ब, सुमित्रा नंदन पंत। 35 नंबर का प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत की पहली कविता गिरजे का घंटा का प्रकाशन वर्ष है 1914, 1915, 1916, 1917? इसका उत्तर होगा 1916। 36 नंबर का प्रश्न है, भावी पत्नी के प्रति कविता के रचनाकार का नाम है सुमित्रा नंदन पंत, निराला, राम कुमार वर्मा, नरेंद्र शर्मा? इसका उत्तर होगा अ, सुमित्रा नंदन पंत। 37 नंबर प्रश्न का प्रश्न, सुमित्रा नंदन पंत की कौन सी कविता को उनके आत्म साक्षात्कार की कविता मानी जाती है? उच्छ्वास को, परिवर्तन को, चांदनी को या नौका विहार को? इसका उत्तर होगा ब, परिवर्तन को। 38 नंबर का प्रश्न है, शिल्प और दर्शन किसकी आलोचनात्मक रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, महादेवी वर्मा की या भगवती चरण वर्मा की? इसका उत्तर होगा अ, सुमित्रा नंदन पंत की। 39 नंबर का प्रश्न है, निराला की कौन सी रचना में भारतीय बनाम विदेशी संस्कृति की टकराहट है? परिमल, अर्चना, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता? इसका उत्तर होगा स, तुलसीदास। 40 नंबर का प्रश्न है, पंत की किस रचना पर रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का प्रभाव है? गुंजन पर, वीणा पर, ग्राम्य पर या उच्छ्वास पर? इसका उत्तर होगा ब, वीणा पर। 41 नंबर का प्रश्न है, निराला में बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा है, यह किसका कथन है? रामविलास शर्मा की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, नामवर सिंह का या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का? इसका उत्तर होगा ब, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। 42 नंबर का प्रश्न है, कुकुरमुत्ता काव्य अभिजात्य से मुक्ति का प्रयास है, यह कथन किस आलोचक की है? नंदकिशोर नवल की, विश्वंभर मानव का, शंभुनाथ जी का सिंह का या दूधनाथ सिंह का? इसका उत्तर होगा द, दूधनाथ सिंह। 43 नंबर का प्रश्न है, पानवाला कहानी के रचनाकार का नाम है पंत, निराला, प्रसाद, नरेंद्र शर्मा? इसका उत्तर होगा अ, पंत। 44 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना निराला को महाप्राण सिद्ध करती है? तुलसीदास, बादल राग, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा? इसका उत्तर होगा द, राम की शक्ति पूजा। 45 नंबर का प्रश्न है, पल्लव में संकलित अंतिम कविता है बादल, छाया, मधु स्मृति या छाया काल?
इसका उत्तर होगा द छायाकाल। 46 नंबर का प्रश्न है, होगा फिर से दुर्धर्ष समर, जड़का चेतन से निशी वासर। यह निराला की किस कविता की पंक्तियां हैं? राम की शक्ति पूजा की, तुलसीदास की, बादल राग की या कुकुरमुत्ता की? इसका उत्तर होगा ब तुलसीदास। 47 नंबर का प्रश्न है, भावों की मुक्ति छंदों की भी मुक्ति चाहती है। यह भाषा, भाव, छंद तीनों स्वच्छंद है। यह किसका कथन है? रामविलास शर्मा का, निराला का, पंत का या जयशंकर प्रसाद का? इसका उत्तर होगा ब निराला। 48 नंबर का प्रश्न है, कामायनी के चिंता सर्ग के कुछ अंश सुधा पत्रिका में किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1926 में, 1927 में, 1928 में या 1929 में? इसका उत्तर होगा 1928 ईस्वी में। 49 नंबर का प्रश्न है, छायावाद को किसने निर्मल ब्रह्म की विशद छाया कहा है? सुशील कुमार ने, मुकुटधर पांडे ने, रामचंद्र शुक्ल ने या नंद दुलारे वाजपेयी ने? इसका उत्तर होगा सुशील कुमार ने। 50वां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न, जीवन और यौवन के रचनाकार हैं आरसी प्रसाद सिंह, उदय शंकर भट्ट, गोपाल सिंह नेपाली, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद? इसका उत्तर होगा आरसी प्रसाद सिंह। इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमने यहाँ दे दी है। आप सभी प्रश्नों के उत्तर को मिला लीजिएगा और अच्छी तरह इसे पढ़िएगा, रिवीजन करिएगा। जय हिंद। वीडियो को सुनने और देखने के लिए आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें ताकि अन्य विद्यार्थी भी इससे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।